गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा रिवीजन का टॉपिक है वो है सिल्वर ऑक्साइड बैटरी। ठीक है, इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो लेड एसिड बैटरी और निकिल कैडमियम बैटरी पढ़ा था। तो देखिए, सिल्वर ऑक्साइड बैटरी भी क्या है कि उन दोनों बैटरियों की तरह एक रिचार्जेबल बैटरी होता है, जिसमें हम इलेक्ट्रोड के रूप में सिल्वर ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम अल्कलाइन का यूज़ करते हैं, जो क्या होता है हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सिल्वर ऑक्साइड बैटरी एक रिचार्जेबल बैटरी होती है, जिसमें हम इलेक्ट्रोड के रूप में सिल्वर ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम अल्कलाइन का प्रयोग करते हैं। उस बैटरी को हम क्या कहेंगे? सिल्वर ऑक्साइड बैटरी। ठीक। तो इससे पहले जो दो बैटरी हमने पढ़ा था लेड एसिड बैटरी, तो लेड एसिड बैटरी में क्या होता था कि उसमें हम इलेक्ट्रोड के रूप में यूज़ करते थे लेड परऑक्साइड और स्पॉन्ज लेड का। लेड परऑक्साइड जो होता था वो हमारा एनोड होता था, और स्पॉन्ज लेड जो होता था वो हमारा कैथोड होता था, और उसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम किसका यूज़ करते थे? H2SO4 का। ठीक है। इसके बाद में जो निकिल कैडमियम बैटरी था उसमें निकिल हाइड्रोक्साइड और फिर कैडमियम का यूज़ करते थे। तो निकिल हाइड्रोक्साइड एनोड इलेक्ट्रोड होता था, और जो कैडमियम होता था वो हमारा कौन सा होता था? कैथोड इलेक्ट्रोड होता था। इसमें भी क्या होता है, सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में हम यूज़ करते हैं सिल्वर ऑक्साइड का और जिंक ऑक्साइड का, जिसमें क्या होता है कि जिंक जिंक जो है कैथोड के रूप में, यहाँ पे जो लिखा है एनोड वहाँ पे उसको चेंज करके लिख लीजिएगा कैथोड। ठीक। तो जिंक जो होता है वो कैथोड के रूप में प्रयोग होता है, और सिल्वर ऑक्साइड जो होता है वो हमारा एनोड के रूप में यूज होता है। तो आप लोग इसको कॉपी में करेक्ट कर लीजिएगा कि जिंक जो है कि कैथोड के रूप में यूज होता है, और सिल्वर ऑक्साइड जो है एनोड के रूप में यूज होता है। देखिए, इस बैटरी की सबसे ख़ास बात ये होता है कि इस बैटरी में जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते थे, तो इससे पहले जो दो बैटरी हमने पढ़ा था उसमें क्या देखा था कि जो वहाँ का इलेक्ट्रोलाइट होता था, जो वैद्युत अपघट्य होता था, वो डायरेक्टली उसमें जो केमिकल रिएक्शन होते थे उसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता था। लेकिन सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में ऐसा नहीं होता है। सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में क्या करता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है, मतलब वो सीधा जो है कि केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, बल्कि जो इलेक्ट्रोड हैं उनके मध्य जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें वो क्या करेगा? सहायता प्रदान करेगा। डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा, वो क्या करेगा? सहायता प्रदान करेगा। ठीक है। अब देखते हैं हम इसका केमिकल रिएक्शन। तो देखिए, जैसा कि हमने उसमें कहा था कि वो जो सिल्वर ऑक्साइड बैटरी का जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो क्या करेगा? डायरेक्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करके, बल्कि वो उसमें क्या करेगा? एक सहायता प्रदान करेगा। ठीक है। तो अब इस केस में अगर हम बात करेंगे तो ये रहा हमारा जो है, सपोज़ कीजिए ये इलेक्ट्रोड है। ठीक। इसको हमने जो है कि किसका यूज़ किया था? ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो ये हमारा एनोड है, ये कैथोड है। ये बना है हमारा Ag2O का, और ये बना है हमारा किसका? जिंक का। तो हमने जो यूज़ किया है, मान लीजिए कि हमने जो यूज़ किया है वो KOH यूज़ किया है। ठीक है। हम हमने इससे भी पहले देखा था कि उसमें हम जो है कि यासूत जल डालते थे। तो इस केस में देखिए इसका जो रिएक्शन होता है वो कैसे होता है? डायरेक्टली क्यूएच इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि अब मान लीजिए कि सेल डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है। यानी हम सेल से क्या कर रहे हैं? सप्लाई ले रहे हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम सेल से सप्लाई लेते हैं तो करंट आउटसाइड में किधर से? पॉजिटिव से निगेटिव की ओर फ्लो करता है, और इनसाइड जो है कि निगेटिव यानी कैथोड से इलेक्ट्रोड की ओर फ्लो करेगा। तो इलेक्ट्रॉन हमारा किधर से किधर की ओर फ्लो करेगा? इलेक्ट्रॉन हमारा जो है वो एनोड से फ्लो करेगा कैथोड की ओर। ठीक। तो उस केस में ये जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, ये इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा कि यहाँ से यहाँ तक का उसका निगेटिव आयन क्या करेगा? वो पहुँचाने का काम करेगा।
ठीक है। तो यही प्रोसेस होता है, यहाँ से यहाँ तक निगेटिव आयन पहुँचाने का कार्य करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन पहुँचाए या फिर निगेटिव आयन पहुँचाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जिस पर अधिकता होगा वही तो निगेटिव आयन होगा। तो देखिए कैसे पहुँचाएगा। ये हमारा Ag2O है, ठीक है। आसूत जल जो हम यूज़ करते हैं वो H2O है, और क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन्स होगा उसमें, उससे वो रिएक्ट करेगा। तो देखिए दो इलेक्ट्रॉन्स जब ये होगा, यानी सिल्वर ऑक्साइड पानी और इलेक्ट्रॉन से जब रिएक्ट करेगा तो हमारा क्या चीज़ बनेगा, ट्वाइस Ag प्लस 2OH माइनस, ठीक है। ये OH माइनस है, यानी ये इलेक्ट्रॉन कैरी का कार्य करेगा, ठीक है। तो यहाँ से OH माइनस जो है जाएगा, और ये OH माइनस इस पर इससे रिएक्ट करेगा, यानी ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें, जिंक और OH माइनस मिल करके क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड पानी और दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, यहाँ से जो है कि पहुँच गया, तो ये पूरा जो है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा तो करंट का मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा। तो ये प्रोसेस है। अगर हम ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो ओवरऑल जो रिएक्शन हो गया, तो देखिए दोनों रिएक्शन को अगर हम ऐड कर दें, दोनों रिएक्शन को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या चीज़ मिलेगा, जो जिंक और 2OH माइनस है, ठीक है, ये क्या करेगा, एक उत्प्रेरक का कार्य करेगा, है ना। जो हमने अभी देखा था कि जो इलेक्ट्रोलाइट है सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में, वो क्या करेगा, डायरेक्ट इन्वॉल्व ना हो करके, बल्कि उसको क्या करेगा, उसमें सहायता प्रदान करेगा। और यही काम हमने जो है कि केमिस्ट्री में एक चैप्टर था उत्प्रेरक, उसमें यही पढ़ा था कि वह पदार्थ जो केमिकल रिएक्शन में सीधा पार्टिसिपेट ना करके बल्कि उसके अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है या फिर अभिक्रिया में सहायता प्रदान करता है, उसको ही उत्प्रेरक कहेंगे। तो ये एक क्या करेगा, एक कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक का काम करेगा, ठीक है। तो इस उत्प्रेरक के प्रेजेंस में, यानी इस अल्कलाइन के प्रेजेंस में जो है कि ये रिएक्शन होता है, तो जो हमारा टोटल रिएक्शन होगा वो क्या होगा, जिंक और हाइड्रोक्साइड आयन मिल करके क्या चीज़ बनाएंगे, जिंक ऑक्साइड बनाएंगे, और क्या बनाएंगे, सिल्वर, ठीक है। तो ये इसका एक ओवरऑल जो है कि व्यू है, एक डिस्क्रिप्शन है किसका, सिल्वर ऑक्साइड बैटरी का। तो ये प्रोसेस होता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो है कि इसको हम ध्यान में रखे रहेंगे, ठीक है। हमें क्या चीज़ें इसमें ध्यान में रखनी है, तो हमें इसमें दो तीन चीज़ें ध्यान में रखनी है। देखिए पहली चीज़ क्या है कि सिल्वर ऑक्साइड बैटरी एक रिचार्जेबल बैटरी होता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि सिल्वर ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड का इलेक्ट्रोड लेते हैं, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम किसका यूज़ करते हैं, अल्कलाइन का। अल्कलाइन क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। जो सबसे जो सबसे खास बात है इस बैटरी के लिए, वो सबसे खास बात क्या है कि इस बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो खुद जो है कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है, मतलब भाग नहीं लेता है। वो क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन में सहायता प्रदान करेगा, यानी जो दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य जो हमारा केमिकल रिएक्शन होगा उसमें क्या करेगा, सहायता प्रदान करेगा, ठीक है। इसमें जो है, इस बैटरी में जिंक जो होता है वो कैथोड के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक। आप लोग इसको सही कर लीजिएगा, जिंक जो होता है वो हमारा किस में यूज होता है, कैथोड। कैथोड के रूप में हम जिंक का यूज़ करते हैं, और एनोड के रूप में हम किसका यूज़ करेंगे, सिल्वर ऑक्साइड का, ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड का यूज़ करते हैं। तो इतनी बातें हैं। इसके बाद अगर हम अभिक्रिया की बात करेंगे, तो रिएक्शन की अगर बात करेंगे तो उस केस में क्या चीज़ होगा, एनोड के रूप में जब हमने Ag2O मतलब सिल्वर ऑक्साइड का यूज़ किया, उसमें हम पानी डालते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को एनोड से कैथोड की ओर मूव कराना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से रिलीज हो करके वो क्या कहाँ पहुँचेगा, इलेक्ट्रॉन कैथोड पर पहुँचेगा। बस यही हमारा पूरे बैटरी में यही काम था कि एनोड से हमें इलेक्ट्रॉन निकाल करके कहाँ तक पहुँचाना है, कैथोड की ओर ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करेगा, रिलीज होकर के पहुँचेगा कहाँ पर, कैथोड की ओर, ठीक है। ये इसका ओवरऑल जो है कि रिएक्शन है। अब देखें हम इसमें यूज कहाँ पर क्या करते हैं।
तो जो सिल्वर ऑक्साइड बैटरी का जो प्रयोग होता है, तो इसका जो है कि मुख्य कार्य मतलब जो युद्ध संबंधी कार्य हो गया, जैसे कि टारपीडो हो गया या अल्फा वर्ग के जो पनडुब्बी होते हैं, सबमरीन होते हैं, उनमें हम जो है कि सिल्वर ऑक्साइड बैटरी का यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो है कि कैलकुलेटर, घड़ी या फिर और भी जो मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं, उसमें हम इस बैटरी का यूज़ करते हैं। तो ये रहा हमारा सिल्वर ऑक्साइड बैटरी। ठीक, अब हम आगे कल देखेंगे।